पहली बात है कि 2 टर्म मैंने मुखिया रहा खुद। इस बार हमारी पत्नी मुखिया है। और हमने जहाँ तक विकास की बात रही तो वर्ष बाद अगर कहिएगा तो हम वो भी कह सकते हैं। और गली गली जहाँ तक बात रही, गली गली तो लगभग 80% पूर्ण हो चुका है। कुछ ही ऐसा टोला बाकी है जहाँ की संपर्क सड़क नहीं बन पाई है। और विपक्ष का आरोप है कि 15 साल में जो काम होना चाहिए आपके पंचायत में वो काम नहीं हो सका, वो धरातल पे नहीं दिख रहा है। बहुत सारे काम है जो कागज पे हो चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पे वो काम आज तक देखने को नहीं मिला। देखिए, विपक्षी का तो काम ही होता है कि बुराई को ढूंढ करके निकालना। ठीक है, निकालना भी चाहिए, तभी मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँगा और जो कमी है उसको हम पूरा कर पाऊँ। तो विपक्षी तो ऐसा कहेंगे ही ना, तभी ना उसको लोग जनता को प्रभावित करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। इसके बल पर उसको वोट मिलेंगे, अगर नहीं तो उसको क्यों वोट देंगे लोग। हम तो विकास कर रहे हैं, सरकार की दी हुई योजना को हम चला रहे हैं, वो तो कुछ चला नहीं रहे। तो विपक्ष तो ऐसे कहेंगे कि ताकि मेरे प्रति लोग आकर्षित हो और मुझे वोट दे, हम फिर मुखिया की सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना बिहार नीतीश कुमार की हर घर नल योजना। जी, उस योजना तक कितने घरों में नलों से पानी पहुंच चुका है? क्योंकि लोगों का कहना है कि नल है लेकिन नल में जल नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ कहीं है छिटपुट, लेकिन हमारे यहाँ करीब 95% ऐसा है जहाँ की जल नल के पानी जाते हैं। थोड़ी मोड़ी त्रुटि के कारण से अगर कुछ खराबी आ जाती है तो उसको ठीक होने में 1-2 दिन लगते हैं, इसलिए कि मुख्यालय से हमारा 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मेरा पंचायत पड़ता है। तो यहाँ न मिस्त्री जल्दी उपलब्ध हो पाते हैं, न सामान उपलब्ध हो पाते हैं। उसके लिए मार्केट जाना पड़ता है, जिसकी दूरी 20 से 25 किलोमीटर है। बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस पर अधिक नीतीश कुमार के काम हो रहा है कि हर घर में नल पहुँचनी चाहिए और नल से जल लोगों को शुद्ध मिलनी चाहिए। जी, लेकिन हमने कई क्षेत्र में दौरा किया, चाहे बांका हो, बहुत जगह हम लोग गए हुए हैं क्षेत्र में, नल लगे हुए लेकिन उसमें से जल नहीं निकलता। लोग खोल के दिखाते हैं, सर देख लीजिए नल है लेकिन जल नहीं। एक्चुअली जहाँ वही बोले ना कि कहीं अगर खराबी है जिसके कारण से बंद है, अगर नहीं तो उसका एक टाइम टेबल होता है। सुबह जल को सप्लाई देना है, लोगों के बीच में वितरण करना है, फिर शाम को देना है। अब 12 बजे मान लिया आप चले गए तो लोग तो दिखाएंगे ही ना कि देखिए अभी जल में नल नहीं, 24 घंटा तो उसमें रहना है नहीं। तो क्या आपका कहना है कि इस नल से जल लोगों तक पहुँच गई है, वे शुद्ध पिए गए? हाँ, शुद्ध जल तो पहुँच ही रहे हैं। अब कहने वाला का तो खैर कुछ भी कहेंगे, वो मिनरल वाटर भी उसको दे दिया जाएगा, लेकिन जिसका जो विपक्षी है वो कभी कहेंगे कि ठीक है पानी है, कहेंगे खराब पानी है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का, उसके तहत कितने आवास का आपने निर्माण करवाया? देखिए, कुछ आवास सहायक की कमजोरी के कारण हमारे यहाँ आवास के निर्माण बहुत कम हो पाया है। इस बार भी जो हमारे आवास सहायक है मात्र 132 घर को ही सर्वे किया। मात्र 2 गांव, एक बथनावरन है और एक कारीजा है, बाकी गांव को किया ही नहीं। ये उनकी कमजोरी, उनकी लापरवाही के कारण से, जिसके कारण से हम ग्राम सभा में उसे पारित नहीं किए। हम उससे सिर्फ यही बात बोले हैं कि ग्राम सभा में हम तभी पारित करेंगे जब पूरे पंचायत को आप सर्वे करके लाइएगा और हम सही देखेंगे, तभी हम आपको पारित करेंगे। अब 2 गांव कर लिए, उसके बाद बाकी गांव हमारे यहाँ 14 गांव है, रेवेन्यू गांव 14 है और मात्र 2 गांव को किया है सर्वे। बाकी गांव 12 गांव बाकी है। 12 गांव बाकी है। मतलब ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, धरातल पर तो उतरने में बहुत समय लग रहा है। हाँ, उसमें दिक्कत इस बार बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी लापरवाही हमारे आवास सहायक का है, जिसका शिकायत मैंने आगे तक कर चुका हूँ। अब देखिए, लेकिन भारत सरकार का ऐप है, वो ऐप जब तक खोलेंगे नहीं फिर से सर्वे होगा ही। तो ये बताइए कि इंदिरा आवास के तहत भी तो काम हो रहा है। इंदिरा आवास के तहत भी बहुत सारे मकान बने हुए, कच्चे से पक्के मकान बनाए होंगे। जी जी, उसके तहत कितना काम हुआ और मनरेगा के तहत कितने पोखर तैयार किए गए? मनरेगा के तहत लगभग 72 तालाबें हम बना चुके हैं इस बार। 72 तालाब। शौचालय का कितना निर्माण हुआ है? प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। शौचालय तो बहुत कम हुआ है, कोई बनाना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी 350 के लमसम में हुआ है। 350। तो ये बताइए कि लगातार 15 साल से आप मुखिया हैं, 2 बार से आप हैं, इस बार आपकी पत्नी है। 15 साल से आपको जनता इतना प्यार दे रही है, क्या कारण है कि आप लोगों को इतना प्यार देता है?
जहाँ तक सरकार की दी हुई योजना को हम धरातल पर निष्पक्ष होकर के करते हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं और लोगों से व्यवहार भी हम सेम रहते हैं, वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। मैंने इसको ये तरजीह नहीं कि किसी को दिया कि ये मेरा पक्ष है तो मैं उसका काम करूँगा, ये हमारे विपक्ष में थे चुनाव में, मैं इसका काम नहीं करूँगा। तो हम तो ये विकास और व्यवहार, जिसने वोट दिया वो भी आपके, वोट बिल्कुल, जो बिल्कुल। नहीं दिए वो भी आपके, वो भी मेरे, वो आपके हैं। हाँ। आपका आएंगे तो आप काम बिल्कुल मैं उसे अपना समझ कर ही हम काम करते हैं। मेरे यहाँ आने के बाद उसका काम नहीं है, वो जो मेरे बस की बात नहीं है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र की नहीं है उसको नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मेरे अधिकार क्षेत्र की आता है तो हम आँख बंद करके कर देते हैं काम। छोटी छोटी समस्या आती है सर गाँव में, वृद्धा पेंशन की समस्या आती है या लाल कार्ड की समस्या आती है, ऐसे कई समस्या आपके पास आते हैं, उस तरह किस तरह निपटारा करते हैं? क्या उसके लिए कोई सप्ताह का कैंप आप तैयार किए कि एक सप्ताह में संडे को संडे कैंप बनाएंगे और उस जगह पे आप आए उससे निपटारा करेंगे? नहीं, हम हर सप्ताह हर गांव जाते हैं और लोगों से बारी बारी कर पूछते हैं कि आपका क्या हुआ। वैसे जो मेरे पास नहीं आया, जिस